गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स क्लासेस का बेसिक में पार्ट 3। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे थे संख्या के बारे में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 3 में, जानते हैं और संख्या के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और दोनों का मस्सा एक होता है। हम लोग यहाँ तक जान चुके थे। आइए इसका कुछ प्रयोग देखते हैं कि परिमेय संख्या में क्या क्या प्रयोग हो सकता है। जैसे परिमेय संख्या होता है p बटा q के रूप में, हम मान लेते हैं कि 1/2 हमारा एक परिमेय संख्या है। 1/3 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। 1/4 भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। 1/5 भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। 1/6 भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। इसी तरह हम बात करें 1/7 हमारा क्या है, परिमेय संख्या। 1/8 भी हमारा परिमेय संख्या है। 1/9 हमारा परिमेय संख्या है और 1/10। हम लोग इतना संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सभी संख्या क्या, 1/1 को एक ही बोलते हैं, इसलिए हम 1/1 नहीं लिखे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आइए 1/2 का मतलब होता है 2 का 1 भाग। 2 का 1 भाग। 1/3 का मतलब होता है 3 का 1 भाग। 1/4 का मतलब होता है 4 का 1 भाग। 1/5 का मतलब होता है 5 का 1 भाग। इसका मतलब है कि 1 में 2 से भाग लगाना है। आइए हम लोग भाग देते हैं 1 में 2 से। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो एक बार तो रहेगा नहीं, तो इसको 0 बार में लगाएंगे। 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास उतारने के लिए अंक नहीं है तो यहाँ दशमलव दे देंगे और तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 0, 2 5 10। 10 में से 10 गया, खत्म। यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5। इसी तरह हम अगर बात करते हैं 1/3 का, तो आप लोग इसी तरह से भाग लगाए तो इसका मान क्या जाएगा, 0.3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। यानी इसको जब भी हम भाग लगाएंगे तो ये हमेशा कितना कितना आएगा, 3 3 आएगा। क्या ये कभी अंत होगा आना, तो नहीं, ये हमेशा रिपीट होते रहेगा। 3 3 3 3 3 3। हम जितना बार भी इसको भाग लगाएंगे तो हमेशा क्या होगा, 3 3 आते रहेगा। आइए अगर हम बात करते हैं 1/4 का, तो इसका वैल्यू होगा 0. भागा देंगे तो आएगा 2 5। आप लोग को भाग देना आता है, हाँ तो भाग देना तो आता होगा। 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो आएगा 0.25। 1 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 0.5 दूनी 10। 1 में 6 से भाग देंगे, देखिए हम 1 में 6 से, ध्यान से देखिएगा निष्कर्ष क्या निकलता है। 1 में 6 से भाग देंगे तो आएगा 0.6 इकाई 6, बचेगा 4, दशमलव दे दिया 0 तो हर स्टेप में लिख सकते हैं। 6 छके 36, फिर बचेगा 4, फिर 0 लिख सकते हैं। 6 छके 36, 6 छके 36, 6 छके 36, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, अनंत तक। अगर हम बात करते हैं 1/7 का, 1/7 का, तो 1/7 में भाग लगाएंगे तो आएगा 0.7 इकाई 7, बचेगा 3, लग जाएगा उसमें 0 तो हो जाएगा 30। 7 चौके 28, बचेगा 2, बैठाएंगे 0 तो हो जाएगा 20। 7 दूनी 14, बचेगा 6, उतरेगा 0 तो हो जाएगा 60। 7 8 56,
बचेगा 4, उसमें लगा दशमलव दिया हुआ था, हर स्टेप में 0 लगा सकते हैं, तो हो जाएगा 40, 7 पचे 35, 7 पचे 35, बचेगा 5, उतरेगा 0 तो हो जाएगा 50, 7 सते 49, बचेगा 1, उतरेगा 0 तो हो जाएगा 10, 7 इकाई 7, बचेगा 3। देखिए फिर यही सेम चीज रिपीट करेगा, 1 4 2 8 5, 1 4 2 8 5, डॉट 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 डॉट, यानी इसमें भी बार बार ये संख्या रिपीट कर रहा, 1 4 2 8 5 7, इसमें 7 भी आएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं 1/8 का, 1/8 में भागा देंगे तो आएगा 0.8 इकाई 8, बचेगा 2, उतरेगा 0, 8 दूनी 16, बचेगा 4, उतरेगा 0, 8 पचे 40। अगर हम 1/9 से भागा देंगे तो 0 दशमलव क्या हो जाएगा 10, तो भागा देंगे तो 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, हमेशा कितना आएगा 1 1 1 1 रिपीट करेगा। अगर हम 1/10 में भागा, 1 में 10 से भागा देंगे तो आएगा 0.1। हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने परिमेय संख्या में देख रहे हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कुछ देख रहे हैं कि शांत है और कुछ को देख रहे हैं कि अशांत है। देखिए ये वाला शांत है, ये क्या है अशांत है, ये भी क्या है शांत है, ये भी क्या है शांत है, ये क्या है अशांत है, ये क्या है अशांत है, ये शांत है, ये अशांत है, ये शांत है। हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। अच्छा हम 0.33 रिपीट कर रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखिएगा 0.3, जो संख्या रिपीट करता है उसके ऊपर रेकरिंग का चिन्ह लगाते हैं, यानी 1/3 को 0.33333 नहीं लिख करके 0.3 के ऊपर रैकरिंग लिखते हैं। रैकरिंग का मतलब वो संख्या रिपीट हो रहा है। जैसे आप लोग बताइएगा इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी तो रिपीट हो रहा है तो 0.16 पर रैकरिंग लिखेंगे या 0.16 पर रैकरिंग लिखेंगे। 1 और 6 दोनों पर रैकरिंग होगा कि केवल 6 पर रैकरिंग होगा, तो आइए देखते हैं। एक रिपीट हो रहा है तो नहीं, एक रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है तो केवल 6 रिपीट हो रहा है, इसीलिए 1 पर रैकरिंग नहीं होगा। किस पर रैकरिंग होगा 6 पर होगा 0.16। फिर हम लोग सीखेंगे आगे कि रैकरिंग हटाते कैसे हैं, अभी देख रहे हैं रैकरिंग लगा रहे हैं। इसमें कौन संख्या रिपीट कर रहा था ध्यान से देखिए, इतना संख्या रिपीट कर रहा 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8, यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.1 4 2 8 5 7, इतना पूरा रिपीट कर रहा है। तो जितना रिपीट करेगा सभी पर रेकरिंग का चिन्ह लगा देंगे। आइए आगे सीखते हैं। ये तो शांत है, ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.1 के ऊपर रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब होता है वो संख्या रिपीट कर रहा है। अच्छा बहुत सारा संख्या शांत है और बहुत सारा संख्या अशांत है। आइए शांत वाला को हम देखते हैं, तो शांत ए है, इसका नीचे वाला ध्यान दीजिएगा, क्या 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, यहाँ 5 है, क्या हम 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2, क्या हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, हम 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, हम 10 को लिख सकते हैं 5 गुने 2।
हम लोगों ने क्या देखा कि जो हर है, हर में अगर 2 आएगा, हर का गुणनखंड करने पर 2 आ रहा है, हर का गुणनखंड करने पर 3 और 2 आ रहा है, हर का गुणनखंड करने पर इसमें केवल 2 आ रहा है, इसमें केवल 3 आ रहा है, इसमें 5 और 2 दोनों आ रहा है। तो सुनिएगा, जब हम हर का गुणनखंड करते हैं तो हर में केवल 2 आए या केवल 5 आए या दोनों आए, हर का बात कर रहे हैं। हर का मतलब होता है नीचे वाला, भिन्न का मतलब होता है ऊपर वाला। तो जब हम हर का गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड उसको ब्रेक करते हैं, अगर केवल 2 आ रहा है या केवल 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहा है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं।